मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का जिसे कहते हैं कि गले के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे वो चाहते हैं उसी तरफ वो घुमाते हैं। पाकिस्तान इन दिनों कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और एक कर्ज का जाल बिछाया गया है चीन द्वारा। हम सीपैक कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर हम देखें तो वो दूसरे ममालिक से की जा रही है, बेसिकली चाइना से की जा रही है। तो हमें उसका फ़ायदा है, ये बात नहीं है हमें उसका फ़ायदा नहीं है, बट एक जिसे कहते हैं ना, कोई पैसे लगा रहा है तो वो उससे लेगा भी। आप कोई बिज़नेस करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके बाद आपको आपका जो है वो एक फल जिसे कहते हैं सब्र का, वो मिलता है। तो ऐसे ही है, वो लोग इन्वेस्टमेंट करें तो जो फल मिलेगा वो आधा आधा हो जाएगा। रिपोर्ट सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के ऊर्जा सौदों पर फिर से विचार कर ले। पावर क्राइसिस हमारी बढ़ रही है। जब एक तरफ से थोड़ा सा तुरबेला से प्रोडक्शन बढ़ती है तो नीलम झेलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब दो फ्रॉडिये मिल जाते हैं तब क्या होता है, ये सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर चाइना और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में आप देख लो, श्रीलंका हो या बाकी और जगहों पे जहाँ पे चाइना ने तबाही मचाई। पहले तो अगर हम इतिहास से अगर थोड़ा सा आ जाएं तो तिब्बत से लेकर और बाकी जिन जिन जगहों पे उसने ऐसा कब्जा किया कि पूरी वहाँ की डेमोग्राफी बदल डाली, सब कुछ कर डाला। चाइना पर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी वो इसी तरीके से आई थी, लोगों पे सब कुछ, सबका इतिहास आपको पता है। पहली बार ऐसा हुआ, चाइना ने इकलौता ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट किया जहां उसको उससे भी बड़े फ्रॉडिये मिल गए, वो था पाकिस्तान। अब ना चाइना अपने प्रोजेक्ट बना पा रहा है, ना पाकिस्तान को पैसा मिल पा रहा है। दोनों तरफ से मतलब दो गाड़ियां आकर आपस में आकर टकरा गई और दो गाड़ियां तेजी में आकर टकराती हैं तो फिर बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होता है। वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। MIC की वजह से उनके लिए जो है वो रोज़गार के वसाइल भी बढ़ेंगे और उसके सबसे मेजर फैक्टर के इंडिया की जो इकोनॉमिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। बहुत जल्द दिवालिया घोषित कर दे और ऐसा होना पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो संभावित कर्ज उसे अपने मित्र देशों से मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाएंगे और इसमें एक बड़ी दिक्कत पाकिस्तान को हो सकती है। उनको मालूम है, उनको मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरे कार्ड लेके देखते मालूम है, उसको मालूम है मकान भी बंद है, इसके बावजूद चेक करते हैं। IMF ने एक नई कंडीशन लगाई है कि पाकिस्तान जो चाइना से पैसे लेता है अब मज़ीद नहीं लेगा। उन्होंने ये तकरीबन 2-3 दिन पहले ये खबर आ रही है और कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इन सारी चीज़ों के, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का जिसे कहते हैं कि गले के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे वो चाहते हैं उसी तरफ वो घुमाते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो पहले नहीं लगाई जाती थी लेकिन अब IMF की तरफ से लगाई जाती है। तो किसी किस्म की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी देते हैं, ना और कोई उनके साथ हमारा कोई सिक्योरिटी का मुआहदा है। IMF में जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है और पाकिस्तान जैसे IMF के पास बार बार कर्ज मांगने के लिए जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द IMF खुद पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दे। DMIC का फायदा तो इंडिया को होगा, लेकिन पाकिस्तान पे जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको क्या लगता है ज्यादा फायदा पाकिस्तान का होगा या चाइना का? आई गेस बोथ। मुझे कभी कभी लगता है चाइना का ज़्यादा होगा। हाँ। क्योंकि पैसे सारे उनके हैं ना, बेसिकली हमारी सिर्फ जगह है, मतलब एक तरह से वो हमारी जगह यूटिलाइज कर रहे हैं और हम उनके पैसे लेके अपना थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव, बस ये कर रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चाइना की तरफ देखना पड़ता है। चाइना ही आपको जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थ्रू अदर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। वही आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वही आपको जो है ना वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया हर वो चीज खरीद रहा होता है दुनिया से जहां पे उनको लगता है कि ये चीज हमें कम पैसों में और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है और इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, इससे हमारी कंट्री को फायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 75 ईयर्स में इतने ही हिंदुस्तान को हुए, हमारी पार्टीशन के बाद इतने ही पाकिस्तान को हुए। हम क्यों कोई पॉलिसी नहीं बना सके, कोई वे आउट नहीं बना सके हम लोग कि हमने क्या करना है और कैसे हमने चलना है। बात यह है कि अगर हम लोग इसे इंटरनेशनली देखें ना, तो पाकिस्तान के साथ कौन सा ऐसा ममालिक है जो खड़ा होता है? कोई भी ममालिक खड़ा नहीं होता। तो पाकिस्तान आई थिंक जो चाइना है उसे भी लूज़ करना नहीं चाहता, इसी वजह से वो सीपैक जो है वो रूट वे प्रोवाइड कर रहा है ताकि एक फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ, जिस तरह किताबों में भी लिखा जाता है कि बहुत दोस्ताना माहौल है और ये और वो, वही
बस ये कि हमारी एक फ्रेंडशिप मेंटेन रहे, इस मुल्क को भी हम लोग लूज़ ना करें, बिकॉज कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। देखा जाए तो चाइना अपने मकसद के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और उससे हमें भी फ़ायदा है, रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कर्जा नहीं दे रहा, तो हम उसके सांत तले क्या दब रहे हैं? उनको अपना फ़ायदा है, उनकी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी हम है, हमारी मजबूरी वो है। पावर क्राइसिस हमारी बढ़ रही हैं। जब एक तरफ से थोड़ा सा तोरबेला से प्रोडक्शन बढ़ती है तो नीलम झेलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमारे न्यूक्लियर से जो बिजली बन रही है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे मतलब इसका हल क्या है? सोलर के पीछे लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके पास क्वालिफाइड लोग नहीं है, ये उसमें कोई ऐसी खराबी करेंगे, ऐसी महंगी टेक्नोलॉजी ले आएंगे या और बेकार टेक्नोलॉजी कोई ले आएंगे, जैसे अभी ये शोषा छोड़ा है फ्लोटिंग सोलर का, जो 3 गुना महंगा है, कि फिर वो वही बात होगी कि सारा पैसा खाया जाएगा। और जैसे ये हुआ है इनमें एलएनजी पावर प्लांट्स में, कोल पावर प्लांट्स में और फर्नेस ऑयल में। तो पहली बात ये है कि यू हैव टू अपॉइंट राइट मैन एट द राइट जॉब। इंडिया में कभी वो ये नहीं करेंगे कि किसी अकाउंटेंट को उठा के ना आप वो रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्टर लगा दें या उसका सेक्रेटरी लगा दें। अफगानिस्तान में आप कभी नहीं ऐसा करेंगे, आप ईरान में कभी ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर है उसको आप एनर्जी का लगा दो, अब ये जो है कोई फार्मासिस्ट है उसको आप पेट्रोलियम का लगा दो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग कोई नई बात नहीं है। 22 या 23 दफा हम उनसे पैसा ले चुके हैं या अभी ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से जब थोड़ा बहुत हमारी बहुत हालत खराब होती है या बहुत टाइट होती है तो हम चाइना की तरफ दौड़ते हैं और उनसे कहते हैं चले जी $1-2 अरब हमें किसी कुछ दिनों के लिए दे दें। वो हमें चले दे देते हैं, मांग तांग के हम ले आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप मजीद कर्जा नहीं लेंगे चाइना से। क्या होगा? हम सारा इस वक्त हम रहम करम पे आईएमएफ के ही रहेंगे या कुछ और हमारे पास ऑप्शन को ले पकड़ रहे हैं ना? अब फ्लोटिंग की पाकिस्तान में जरूरत क्या है? ये तो उस जगह होता है कि अगर आपके पास लैंड नहीं है, जब आपके पास इतना लैंड अवेलेबल है खुला, फ्लोटिंग जो है वो 3 गुना आपको महंगा पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस 3 गुना महंगी और मुश्किल होती है। तो आप क्यों पानी पे लगाना चाहते हैं जब लैंड आपके पास अवेलेबल है? सूरज जो है वो लैंड पे भी चमकता है, आपको क्यों जरूरत है कि आप झील के ऊपर लगा रहे हैं? वो कोई एक कंपनी ऐसी आ गई होगी जिसने के अपनी चीज बेचनी होगी, तो उसने जो है ये एक आइडिया दे दिया। अब जो महकमों में इन्होंने लोग बिठाए हुए हैं उनको ये पता ही नहीं है कि फ्लोटिंग लगाएं या दूसरा लगाएं। देखिए जी, साल में 1 या मैक्सिमम $1.25 बिलियन के लिए आप जो है अपना सब कुछ जो है अपनी सिक्योरिटी, चाइना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखें, अमेरिका कहने को आपका दोस्त था, लेकिन अब किसी किस्म की आप उससे जो है ना मिलिट्री का कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी वो तो पहले ही ट्रांसफर नहीं करते थे, वो आपको सिर्फ तैयार प्रोडक्ट्स अपने बेचते थे। जो F-16 उन्होंने बेचे हैं उसमें से भी आधे जो F-16 थे उसके बदले में उन्होंने खाली हमारे जो है ना गंदम में दे दी और कहा कि पैसे बस हमने तुम्हारे खा लिए हैं। ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस इंडस्ट्री भी गैस के बगैर नहीं चलती, और इस तरह घरों की भी वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना उस पर पकता है, घरों में गरमाइश के लिए वो इस्तेमाल होती है। चाइनीज़ को बहुत पहले से ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान जो है उनके साथ में गद्दारी करेगा, और गद्दारी भी किस तरीके की, वो सीधे अमेरिका के कैंप में चला जाएगा, जहां अमेरिका थोड़ा सा उसको डॉलर उसका ऐसे दिखाएगा ना, डॉलर की खुशबू सूंघ करके ये तुरंत दुम हिला करके दौड़ जाएगा पाकिस्तान। इसीलिए चाइना ने अपनी इस तरीके की व्यवस्था बनाई कि पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया चाइना के ऊपर। अब आप देखो, अगर आज चाइना चाहे तो क्या क्या कर सकता है। चाइना चाहे तो इनके सबसे पहले तो बिजली सप्लाई रोक सकता है, चाइना चाहे तो इनके ज़्यादातर डैम उसके कंट्रोल में वो रोक सकता है, चाइना चाहे तो आप देखो इनकी बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स पे खास तौर पर जो भी इनके यहाँ पे कैमरा वगैरह का सिस्टम वगैरह, कुल मिला के इनका जितना पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी वाला इतना पार्ट है, वो सब चाइना रोक सकता है। चाइना इनके आप एक तरीके से देख लो, ग्वादर में भी वो बैठा हुआ है, कराची में भी वो आने वाला है, वो भी थोड़े दिनों में आ जाता है या शायद आ भी जाए, वो काम चल रहा है। अभी तो खैर बंद हो गया, जब से कराची में चाइनीज़ के ऊपर ब्लास्ट हुआ तब से बंद हो गया, मगर पूरा प्लान उसका था। उसके बाद तब क्या होता, वो पूरा सी रूट भी क्लोज कर देता पाकिस्तान का। अभी भी अब इसीलिए आप देख लो, आईएमएफ ने एक तरफ शर्त रख तो दी कि हम तुमको डॉलर तब तक नहीं देंगे जब तक पहले तो सीपैक को हमको दिखाओ, एक एक चीज़ बैठाल के हमको दिखाओ चाइना क्या कर रहा है तुम्हारे यहाँ पे, चाइना का तुम्हारे साथ में क्या डील है,
कैसे कैसे कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कितनी इन्फॉर्मेशन वो कर रहा है, कितनी ज़्यादा दखलंदाजी है उसकी सरकारी फैसलों में, सब चीज़ हमको पहले बताओ, हम संशोधन करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे क्या करना क्या नहीं। अमेरिका चाहता, अमेरिका देखिए दोनों का सिंपल सिस्टम है, दोनों जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा उत्पाती किस्म का देश है, ये कभी भी जो है वो साथ छोड़ के भाग सकता है, जो सामने वाला ज़्यादा डॉलर दिखाएगा फट से उधर की तरफ ये भाग के चला जाएगा। दोनों चाहते हैं ये एकदम एक पालतू पेट की तरह रहे, एकदम जी हुजूरी करे, उसके लिए दोनों अपना लगे हुए हैं। सच्चाई ये है कि दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे पाकिस्तान में, जो कि सच्चाई है। स्टेबल पाकिस्तान किसी को होने नहीं देगा और कोई हो भी नहीं सकता। आतंकवाद से लेकर के इनके यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार है और जो इनके अंदर एक प्रवृत्ति है पाकिस्तानी लीडर्स के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज के हाई रैंक ऑफिसर्स के अंदर, कि कमा सबसे लो, किसी को टिकने मत दो, ये सब चीज़ों के चलते टिक कोई नहीं पाएगा। बस होगी एक चीज़, उधर से वो घसीटेंगे, इधर से ये घसीटेंगे, अमेरिका चाइना घसीटने के बीच में इनके यहाँ पे आप देखो लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इनके यहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी, इनके रिजर्व्स भी घटेंगे। कुल मिला के इनके जो आम आदमी की, जो इनके यहाँ पे 85-88% तक की आबादी है इनकी, उसकी ज़िंदगी हर दिन बीतते दिन के साथ में मुश्किल और कठोर होती चली जाएगी।